में नया मोड़ आ चुका है। यहाँ नील को मिल चुकी है वो वॉइस रिकॉर्डिंग, वो सबूत, जहाँ पर जो है तेजस्विनी ने सब रिकॉर्ड कर लिया था कि कैसे ऋतुराज कह रहा है उनसे कि वो उनकी ज़िंदगी में आ जाए वरना जो है अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर वो भी साफ कहती हैं कि अब मैं तुम्हारी भाभी हूँ, इस तरह से बर्ताव मत करो, बहिनी हूँ तुम्हारी। लेकिन इसी के साथ हमें ये देखने के लिए मिलता है यहाँ पर जो है जब ये पता चलता है नील को तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जो है गुस्सा होने के बाद वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा ऋतुराज को चेयर पर बिठाता है, उससे बात सवाल जवाब करता है। यहाँ पर लगातार वो झूठ बोले जा रहा होता है, तभी वो चेयर उठाकर फेंक देता है नील। और साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि बहुत सारा मतलब वो सामान फेंकने लगता है और यहाँ कहता है तेरी वजह से मेरी निर्दोष पत्नी को बहुत कुछ सहना पड़ा और अभी भी तेरी वजह से उसे अपमानित किया जा रहा है। यहाँ पर नंदिनी बहन बोल उठती है कि नहीं, मैंने अपने आँखों से देखा था और कानों से सुना था, सब कुछ जो है वो और किसी ने नहीं बल्कि उसने ही किया था। आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पर तेजस्विनी के बारे में गलत सलत बोल रही होती है नंदिनी बहिनी, तभी वो कहती हैं ये सब गलत फहमी है तुम्हारी। आने वाले एपिसोड में अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पर स्टोरी में अब एक इंटरेस्टिंग मोड़ आने वाला है जिसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगे काफ़ी धमाकेदार में। एक और हमें ये देखने के लिए मिलता है यहाँ पर नील जो है उन्हें पीटते हैं और बोलते हैं कि सच बता, सच बता। यहाँ पर सब परिवार वाले ऋतुराज का सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि वो जो है तुझसे कितना प्यार करता है, जब तू डॉक्टर बना था तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ था और तू अपने भाई के साथ एक लड़की के लिए ऐसा व्यवहार कर रहा है। यहाँ पर वो कहते हैं वो लड़की नहीं थी, वो मेरी पत्नी थी, मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो जो है बहुत अच्छी थी, लेकिन इसने उस पर चरित्रहीन होने का दाग लगा दिया। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ऋतुराज कहता है नहीं नहीं, ये सब मैं तो उससे यही कह रहा था कि तुम जो हो मेरी बहिनी हो, इस तरह का बात ठीक नहीं है, तुम मुझसे कुछ मत को। आखिरी दम मतलब आखिरी टाइम तक वो झूठ बोलता रहता है ऋतुराज, लेकिन जब नील जो है उसका सच सुनाता है फिर भी वो नहीं मानता, तो वो कहता है अब तो सच कबूल कर ले तू, और तुझे कितने सबूत चाहिए। यहाँ पर घर वालों के सामने फाइनली सच आ जाएगा कि जो है तेजस्विनी ने नहीं बल्कि ऋतुराज ने ही जो है उन्हें अपने ज़िंदगी में लाने की बात कही थी। यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि ऋतुराज कहता है कि मैं उसे अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता था, वो नहीं, वो तो मुझे मना कर रही थी, लेकिन जब वो बहिनी को मैंने देखा तो मैंने कहा सारी बात मुझ पर आएगी, तो फिर मैंने फैसला लिया कि क्यों ना मैं अब एक जो है चाल चलूँ और जो बहिनी है वो कहीं ना कहीं और मेरे पक्ष में हो जाए, सारे परिवार वाले भी, वरना मैं यहाँ तेजस्विनी के आसपास रह नहीं सकूँगा। आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने को मिलने वाला है यहाँ पर अब जो है मंजरी कहेगी अब बताओ, बहुत कह रही थी ना तुम कि मैंने खुद अपने कानों से सुना, तुम्हारा क्या गया, एक हंसता खेलता परिवार नष्ट हो गया। यहाँ पर नील की ज़िंदगी भी बर्बाद हुई। यहाँ नील भी यही कहता है ऋतुराज से कि जैसा भाई हो तो दुश्मन की क्या ज़रूरत, घर में ही हमने जैसे दुश्मन को पाल रखा था। यहाँ पर अब हमें देखने के लिए मिलता है कि नील जो है फाइनली अपने मकसद में कामयाब हो जाता है और सच जो है बुलाकर ही रहता है। इसी के साथ अब आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा जहाँ स्टोरी अब एक इंटरेस्टिंग मोड़ लेती हुई नज़र आने वाली है, जिसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि जो ऋतुराज हैं वो कहीं ना कहीं अब बेनकाब हो गए हैं। हालांकि उन्होंने अभी भी बहुत कोशिश की छुपाने की, लेकिन नील जब तक उन्हें पनिशमेंट देता रहा जब तक उन्होंने सच कबूल नहीं कर लिया और फाइनल उनका जो है वो टूटा सहन शक्ति और उन्होंने सच बोला। अब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर जीतू भी ऋतुराज को ही बुरा बताते हैं कि तू खराब है, सच बता सच बता, लेकिन ऋतुराज सच बताने का नाम ही नहीं ले रहा था। यहाँ पर अपने पापा को भी बीच में से हटा देता है वो। नील कहता है पापा आज आप नहीं, थोड़ा मतलब धक्के टाइप का भी अपने पापा को दे देते हैं नील। यहाँ पर उन्हें क्योंकि बहुत जुनून आ रहा होता है, जब वो रिकॉर्डिंग सुनते हैं फ़ोन में से तो उन्हें
समझ आता है ये सब कुछ। इधर हमें देखने के लिए मिलता है कि जो सभी है वो कहती है कि मैं तो समझ चुकी हूँ कि तुम कितने जो इंटेलिजेंट हो, लेकिन जब हमारी राहें एक ही है, तुम भी अपनी पत्नी को इंसाफ दिलाना चाहते हो और मैं अपने पति को, तो क्यों ना जो है हम साथ मिलकर जो है काम करें। यहाँ वो कहता है आपको सर को नौकरी से नहीं निकालना चाहिए, सस्पेंड नहीं करना चाहिए था, बल्कि टर्मिनेट कर देना चाहिए था कि कभी आप जॉब ना कर पाओ। यहाँ पर नील की ओर हाथ बढ़ा रही होती है सभी और कहती है कि तुम जो है मेरे साथ मिलकर जो है इन्वेस्टिगेशन में मदद करो, हम दोनों मिलकर ही जो है सॉल्व करेंगे। लेकिन नील उन्हें हाथ नहीं मिलाता। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है सभी बहुत रो रही होती है और रजत की फ़ोटो के सामने खड़ी होकर कह रही होती है कि आखिरकार क्यों आप लगातार तेजस्विनी के टच में थे उस दिन, क्या बातें हो रही थी फ़ोन पर आपकी। यहाँ पर जो है वो कहती हैं आपने मुझ पर भी भरोसा नहीं दिखाया, मुझे भी कुछ बताना ज़रूरी नहीं समझा, और कुछ रो रही होती है। यहाँ से ही अपनी माँ को, परी मम्मा को रोते हुए देख लेती हैं और भागी भागी जाती हैं, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बेहद ज़्यादा परेशान होती हैं और सोचती हैं कि अब जो है मैं क्या करूं। इतने में वो नील इधर जो है फ़ोन देखते हैं, चार्जिंग पर लगा कर, वो कहते हैं अरे सही ने मुझे कितने मिस कॉल दिए और फ़ोन लगा देते हैं। तभी वो कहती है मेरी परी मम्मा बहुत रो रही हैं अंकल, आप बताओ ना मैं क्या करूँ। फिर वो एक आइडिया देते हैं उन्हें, जिससे सभी के चेहरे पर हंसी आ जाती है। यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है कि हमारी जो तेजस्विनी है, एक दाग तो हट जाएगा उसके जो है चरित्र पर जो लगा है, जहाँ पर घर वाले लोग भी उसे उल्टा सुल्टा कहते हैं, लेकिन बाद में जो है और रजत की वजह से तेजस्विनी की भी जो है ज़िंदगी गई। तब ये पता चलेगा नील को, तो कहीं ना कहीं वो और रजत को ही जिम्मेदार ठहराएगा और सभी को। तो उसे बाद में पता चलेगा कि सभी से दरअसल वो आदमी बदला लेना चाहता था, क्योंकि वो एक पुलिस IPS ऑफिसर है, तो उसने जो है उसके किसी परिवार वाले को सज़ा दिलवाई थी, तो उसी का बदला वो ले रहा है। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से तेजस्विनी भी चपेट में आ गई। तो कहीं ना कहीं वो सभी को और रजत को ही दोषी समझेगा उनकी तेजस्विनी के जाने के पीछे। लेकिन साशा कहीं ना कहीं दोनों के बीच जो है सब कुछ जो है दूर करने की कोशिश करने वाली है आने वाले एपिसोड में। अब हमें देखने को मिलने वाला है, जहाँ स्टोरी में अब एक इंटरेस्टिंग मोड़ देखेंगे हम। यहाँ पर अभी तक इस बात से पर्दा नहीं उठा है कि परी मम्मा और कोई नहीं सही थी, बल्कि सभी ही थे। कमिंग ट्रैक में आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पर सभी ने तो दोस्ती का हाथ बढ़ाया था नील की ओर, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं कि वो उनके साथ केस इन्वेस्टिगेशन में मदद करेंगे, क्योंकि वो उन्हें ये ध्यान आ जाता है कि सभी कहती हैं क्या पता मेरे पति तो सही हों, बल्कि उस औरत ने ही जो है किसी लालच में मेरे पति से कुछ चाहती हो, इसीलिए उसे वहाँ बुलाया हो। तभी जो है नील कहते हैं कि तुम तो मेरी पत्नी को गलत समझती थी, अब अचानक कैसे तुम कह रही हो कि हम साथ आ जाते हैं। तभी जो है वो कहती है कि अब पुरानी बातें भूल जाओ, मेरे पास भी कुछ नहीं है खोने को, तुम्हारे पास भी नहीं है। यहाँ पर हम दोनों का मकसद एक है, और अलग अलग चलना जो है वो कहीं ना कहीं बेईमानी है। लेकिन नील को जो है अब तेजस्विनी का साथ नहीं चाहिए। वो कहीं ना कहीं अब जो है फैसला ले चुका है कि अब वो सभी के साथ मिलकर जो है केस को इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। लेकिन कहीं से कहीं तक अभी ये पता नहीं चल रहा है नील को कि उनकी वो भी अपने पति से कितना प्यार करती है, और कहीं ना कहीं दोनों का मकसद एक ही है। अब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पर बहुत सारे फैंस मांग कर रहे हैं कि तेजस्विनी को शो में वापस लाया जाए, लेकिन तेजस्विनी का शो में आना मुश्किल है। और वहीं पर तेजस्विनी कई जगह पर ये खबर भी आ रही है कि वो वापस लौटने वाली है, लेकिन ये सब वेब भी हंकारे ने सिरे से नकारते हुए कहा है कि मैं शो में वापस नहीं लौट रही। और वो तो लौट ही नहीं रही है, बल्कि सनम जौहर का भी शो से एग्ज़िट हो चुका है।
यहाँ पर अब नील और सभी पर ही कहानी चलने वाली है और यहाँ पर अब हमें देखने को भी मिलने वाला है कि जो है इस वीक सभी के आने से शो की टीआरपी 1 पॉइंट बढ़ी है। तो आगे चलकर और भी शो में इजाफा होगा टीआरपी में या नहीं, ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला। इसी के साथ अब हम देखने वाले हैं जहाँ पर सई बार बार अपने पापा को याद करती है सभी के सामने, तब उसे बहुत दुख होता है, तकलीफ़ होती है कि आखिरकार ये सब क्या हो गया। यहाँ पर नील से सभी कहती भी है कि तुम भी अब एक कॉमनर मैन हो और मैं भी कॉमनर वुमन, अब जो है हम सेम हैं। लेकिन नील यहाँ पर इतरा रहा होता है, सोचता है कि क्यों मैं इससे हाथ मिलाऊँ, मैं तो केस जो है अकेले ही सोल्व कर लूँगा। हालांकि ऐसा होता नहीं। यहाँ पर सभी भी बहुत चालाक चतुर हैं, उन्हें जो है बहुत इंटेलिजेंट है वो भी नील के काफ़ी काम आ सकती हैं इस केस को रिजॉल्व करने के लिए। इसी के साथ हमें देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर स्टोरी में और भी कई इंटरेस्टिंग मोड़ आने वाले हैं, जिसमें हमें देखने को मिलेगा कि जहाँ पर हमारी सभी का इस तरह से जो है दिल तोड़ा है उनकी सास ने, जहाँ पर उन्होंने उनकी नौकरी जाने तक का जश्न मना लिया। ऑडियंस को ये बात पसंद नहीं आ रही कि भाग्यश्री और तारा उनके पीछे पड़ी रहती हैं। यहाँ पर अभी तक जो है सभी के हाथ ये क्लू नहीं लगा है कि आखिरकार रजत के जाने की वजह कौन है। हालांकि अभी एक कामयाबी ज़रूर नसीब हुई है नील को, जहाँ पर उसने अपनी पत्नी को कम से कम परिवार वालों के सामने तो जो है सच्चा साबित कर दिया, क्योंकि वो लोग भी कीचड़ उछालने से बाज नहीं आ रहे थे हमारी तेजस्विनी के चरित्र पर, उल्टी सीधी बातें लगातार कर रहे थे। अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर अब स्टोरी एक नया और इंटरेस्टिंग मोड़ लेती हुई नज़र आने वाली है, जिसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि तेजस्विनी के जाने के बाद कहीं ना कहीं अब आपको नील का दूसरा वर्जन देखने को मिल रहा है। और किसी को ये वर्जन पसंद आ रहा है तो किसी को नहीं, क्योंकि किसी को पहले वाला भोला भाला नील ही पसंद था, लेकिन कुछ लोगों को अभी वाला तेज तर्रार और नील पसंद आ रहा है। यहाँ पर अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर अभी 1.2 टीआरपी शो की हो चुकी है और जो है कहीं ना कहीं शो का स्लॉट 7:10 का है, तो इतनी ख़राब टीआरपी नहीं मानी जा रही है। आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने के लिए आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर आज भले ही नील ने मना कर दिया और सभी की बात नहीं मानी, लेकिन जल्दी ही वो इस केस में सभी की हेल्प करते हुए नज़र आएंगे। दोनों की दोस्ती बढ़ने वाली है और यहाँ पर उसे मजबूत बनाने वाली है हमारी साशा, यानी कि हमारी छोटी सी सई। इसी के साथ आपको देखने के लिए मिलने वाला है भाग्यश्री तो हमेशा सभी की खुशियों की दुश्मन रही। आने वाले एपिसोड में अब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है जहां पर अब स्टोरी में एक नया मोड़ आने वाला है, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे कई धमाकेदार मोड़। एक और आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि सभी को अचानक से जो है एक ऐसा क्लू मिलेगा जिससे उन्हें पता चल जाएगा कि रजत का बिजनेस पार्टनर ही जो है वही असली दोषी है और उसने ही कहीं ना कहीं रजत को रास्ते से हटाया। और जब उन्हें वजह पता चलेगी तो वो काफ़ी हैरान हो जाएंगी कि वो गुंडों का जो है परिवार का सदस्य है और एक गुंडे को जो है उन्होंने सज़ा दिलवाई है, उससे कुछ हो गया था सभी की वजह से, उसी का बदला निकाल रहा है। आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है जहां पर अब स्टोरी एक नया मोड़ लेती हुई नज़र आने वाली है, जिसमें हमें देखने को मिलेंगे इंटरेस्टिंग मोड़। अपकमिंग ट्रैक में आप लोग देखेंगे यहाँ पर हमारी सभी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से घिरी है, लेकिन वो जो है जब बताएगी भाग्यश्री को यही है असली दोषी, भाग्यश्री उन पर यकीन नहीं करेंगी क्योंकि उनने सबके सामने एक अपनी अच्छी छवि बना रखी है। यहाँ तारा भी नहीं मानेगी जब तक सभी उनके सामने प्रूफ नहीं कर देती, लेकिन जब नील को पता चलेगा कि उनकी पत्नी की जाने की वजह सभी है और उनका पति है, कहीं ना कहीं वो क्या उनसे नाराज़ होगा, ये देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है।
क्योंकि बता दें सभी तो काम ही ये है गुंडे बदमाशों को सज़ा दिलवाना, और अगर उन्हें किसी उनके घर के परिवार वालों को दिलवाई भी सज़ा तो इसमें उनकी कोई गलती तो नहीं है, लेकिन इसका फालतू बदला निकालने की वो कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कर पुलिस वाले होकर वो पैसों से बिक चुके हैं मांजरे कर, और उन्होंने सभी की वर्दी ही छीन ली है। यहाँ पर अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ नील को भी रास्ते से हटाने की कोशिश करने वाला है रजत का बिजनेस पार्टनर, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये देखने के लिए मिलेगा कि सभी नील को सिक्योर करेगी, उसे बचा लेगी। अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर ऋतुराज को शायद पुलिस पकड़ ले जाएगी, क्योंकि उसने जो कुछ कारनामे किए हैं उसकी सज़ा उसे मिलनी ही चाहिए। लगातार हमारी तेजस्विनी को उसने परेशान किया है। यहाँ पर सभी नील से कहती है कि जितना विश्वास मतलब तेजस्विनी के परिवार वाले आप पर करेंगे मुझ पे नहीं करेंगे। वो सच में लंदन गई थी और ये उसका जो है टिकट है। यहाँ वो कहते हैं कि वो मेरा भी परिवार है। यहाँ वो कहती हैं हाँ एग्जैक्टली तुम्हारा परिवार है, तो तुम्हें वो जो कुछ बताएगा वो मुझे कभी नहीं बताएगा, तो प्लीज़ तुम पता करने की कोशिश करो कि आखिरकार हुआ क्या था उस दिन। यहाँ अब ये देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आखिरकार नील सभी के साथ हाथ मिलाएगा या फिर नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को कर दे सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।